राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ 20। यदि ए और बी दो परमेय संख्याएं हों तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए बी परमेय संख्याएं हैं यदि वी नॉट इक्वल टू जीरो, बी जीरो के बराबर नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ। तो सिद्ध कीजिए कि ए बटे बी भी एक परमेय संख्या है। हम एक ही जगह कोई भी नंबर लिख सकते हैं। हम माना ए बराबर 2 और बी बराबर हमने मान लिया है 5। कोई भी परमेय संख्या माननी थी। सभी पूर्णांक भी हमारी क्या होती है? परमेय संख्या होती हैं। सभी पूर्णांक परमेय संख्याएं होती हैं। सभी पूर्णांक परमेय संख्या होती है। और ये 2 और 5 क्या है? एक पूर्णांक है, और पूर्णांक है तो परमेय संख्या। परमेय संख्या का मतलब होता है पी अपॉन क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। एक नीचे लिख दें तो लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है? तो सिद्ध कीजिए ए प्लस बी। ए प्लस बी परमेय संख्या है क्या? ए प्लस बी एक ही जगह रखा, 2 बी की जगह 5, 5 और 2 क्या होगा? 7। 7 कैसी है? एक परमेय संख्या है। ठीक है ना? इसके अलावा अगर और भी कोई नंबर लेके करना चाहो तो कर सकते हो आप। ए बराबर हमने ले लिया 4 और बी बराबर ले लिया 7, तब निकालेंगे ए प्लस बी तो हो जाएगा 4 प्लस 7 बराबर 11। तो ये परमेय संख्या है ए प्लस बी। अब हमें सिद्ध करना है कि ए माइनस बी परमेय संख्या है कि नहीं। हम इसको मान के चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ए माइनस बी हमें दर्शाना है कि परमेय संख्या है या नहीं। इसमें भी हम यही रखना चाहे यही, या अलग से रखना चाहे तो अलग सकते हैं। माइनस ए बराबर रख लिया 7 और बी बराबर रख दिया 5। तो 7 माइनस 5 बराबर क्या आ जाएगा? 2। इसमें रखा वैल्यू हमने ए माइनस बी में। ए की जगह 7 और बी की जगह 5 घटाया 2। और 2 कैसी है हमारे पास? परमेय संख्या होती है। और कोई भी चेक करना था तो कर लो। ए बराबर रख लिया 8, बी बराबर रख दिया 11। अब माइनस में भी एक चेक कर लो। तो ए माइनस बी 8 माइनस 11, 11 में से हट जाएगी माइनस के 3। और माइनस के हमने क्या कहा? पूर्णांक कैसे होते? माइनस के भी नंबर होते इसमें। जीरो प्लस के भी नंबर होते। ठीक है ना? तो माइनस के नंबर होते हैं पूर्णांक में, एक इसके भी नीचे लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई? परमेय संख्या हो गई। अब हम सिद्ध करेंगे तीसरा। तीसरे में डालेंगे ए बी। मान के चलेंगे ए बराबर 7, बी बराबर 9। तो ए बी क्या हो जाएगा? 7 गुणा 9, 9 7 63। ए बराबर 11, बी बराबर 5। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? 11 गुणा 5, 11 पचे 55। ये भी हमारी कैसी है? परमेय संख्या है। अब हम भाग वाली चेक करेंगे। यहां पर ये ध्यान है कि बी नॉट इक्वल टू जीरो। बी हमें जीरो नहीं लेना है, बस ये ध्यान रखना है केवल। तो मान के चले ए अपॉन बी को दर्शाना है कि परमेय संख्या आएगी। ए बराबर 7 और बी बराबर 5। तो ये हो जाएगी आपकी 7/5। ये भी परमेय संख्या होती है। ए का मान 7 था, बी का मान 5 था। ए बराबर 4, बी बराबर 7। तो इसको देखेंगे तो ए बटे बी की जगह रखेंगे। ए कितना है हमारे पास? 4, बी कितना है? 7। ये भी परमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं अतः ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए गुणा बी तथा ए बटे बी एक परमेय संख्या है। परमेय एक ना लगा, परमेय संख्या है, ऐसे परमेय संख्याएं हैं। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे।
राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। यदि a एक धन परमेय संख्या हो और n एक धन पूर्णांक एक से बड़ा हो तो सिद्ध कीजिए कि a पे घात n एक परमेय संख्या है। a एक धन परमेय संख्या है, यानी a जो है कैसा है, एक धन परमेय संख्या। कोई भी प्लस की संख्या है, ठीक है ना, कोई भी प्लस का नंबर है, 1/2 कोई भी ले सकते हैं परमेय संख्या, या फिर कोई भी पूर्णांक लिख दो, 1 2 3, ये सारे पूर्णांक, सभी पूर्णांक भी क्या होते हैं, परमेय संख्या होती। नहीं तो बटे में लिख सकते हो, 2/5, 3/4, 2 कोई भी लिख सकते हैं। फिर n एक धन पूर्णांक है, n धन पूर्णांक है, प्लस का कोई भी नंबर, 1 2 3 4, 2 एक से बड़ा धन n एक धन पूर्णांक है, लेकिन कंडीशन लगी हुई है कि जो n है वो ग्रेटर देन किससे है, एक से। यानी एक को नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिख सकते, 4 लिख सकते, अनंत लिख सकते। अब हमने कोई भी एक परमेय संख्या लेके चलेंगे, a बराबर मान के चले, a बराबर है 4/5। तो अब n बराबर एक से बड़ा 2 रख दी हमने, तो यहां पर हम लिखेंगे 4/5 का स्क्वायर, ये परमेय संख्या बन जाएगी। और n घात के रूप में था, a/b पे पावर n, या फिर a पे पावर n, ऐसे भी लिख सकते हो, a पे पावर n। तो यहाँ पर 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25, तो यह कैसी संख्या है, एक परमेय संख्या है। इसके अलावा भी निकालो, a बराबर अगर हमने रख दिया है 2, n बराबर रख दिया 3, तब देखेंगे a पे पावर n, तो 2 पे घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 भी कैसी है, एक परमेय संख्या है। ये भी परमेय संख्या है और ये भी परमेय संख्या है। एक और कोई निकाल के दिखा दो। a बराबर हमने रख दिया 5, n बराबर हमने रख दिया 2, तो ये हो जाएगा 5 पे घात है 2, क्योंकि a पे घात n को दर्शाना है। 5 का वर्ग 25, 25 कैसी है, परमेय संख्या। तो यही पूछा गया था कि हमें सिद्ध करना है कि a पे घात n एक परमेय संख्या है। अतः इनसे ये पता चल रहा है, अतः a पे घात n एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। क्योंकि जब हम कोई भी एक ही जगह कोई भी पूर्णांक रख रहे हैं और n की जगह कोई भी एक से बड़ा पूर्णांक रख रहे हैं, तो हमेशा वह एक परमेय संख्या आ रही है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल गुलशन सर 359 को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, राधे राधे।